Hello students, myself Nagina Sharma. Today we are discussing about the chapter 2 of गणिता मंजरी। आज लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बेटा आपका, क्योंकि इसकी पहले के अपने सारे क्वेश्चन हो चुके, 13 और 14 क्वेश्चन बस पेंडिंग है, तो वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो पीछे वाले देखने हैं वो पीछे वाली वीडियो में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। देखो बेटा, ये जो 13 क्वेश्चन है, लास्ट 2 ही क्वेश्चन बचे हैं। 13 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, और वैसे भी मैंने तुम्हें बता रखा है कि जितने भी स्टार वाले क्वेश्चन है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मींस अगर ये एग्जाम में पूछे जाते हैं तो लॉन्ग में ही पूछे जाएंगे, क्योंकि छोटे क्वेश्चन ये बनते नहीं बेटा, है ना। तो देखो, अब जो 13 क्वेश्चन है उसमें पी एक्स दे रखी है और क्यू एक्स दे रखी है। ऐसा क्वेश्चन आप थोड़ा सा इससे मैच करता, पहले आई थिंक 10th क्वेश्चन था, है ना, वो पहले आप कराए। देखो, अब इसने दे रखा है पी एक्स दे रखी है ए एक्स प्लस बी, और क्यू एक्स दे रखी है सी एक्स प्लस टी, ठीक है। इसका मतलब यहाँ कोई ना कोई कोऑर्डिनेट तो जरूर देगा। अब इसका जो पहला पोर्शन है ना वो उठाओ तुम। पहले पार्ट में ये दे रखा है तुम्हें, पहले पार्ट में क्या दे रखा है बेटा, इसने जो पी एक्स है ना, पी एक्स के लिए 2 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। पी एक्स के लिए 2 कौन से कोऑर्डिनेट है बेटा, एक है 2 और 3, और दूसरा दे रखे है 6 और 11, ठीक है। ये देखो, अब ये 2 कोऑर्डिनेट है ना, आपका ये 2 कोऑर्डिनेट और पी एक्स के ही दे रखे। तुम ध्यान से पढ़ना पहली लाइन को, पी एक्स के 2 कोऑर्डिनेट दे रखे, मतलब दोनों को पी एक्स में ही पुट करना है, क्यू में मत करना कहीं क्यू में लग जाओ कि पहला इसका है दूसरा इसका, नहीं, दोनों किसके हैं, पी एक्स के। अब देखो, पी एक्स के दे रखे हैं, मतलब तुम्हें पता है जो भी कोऑर्डिनेट होता है आगे एक्स की वैल्यू पीछे वाई की वैल्यू, है ना, ऐसे होते हैं ना। तो पहले आप 2 3 के लिए पुट करेंगे, पहले किसके लिए करेंगे बेटा, 2 3 के लिए। तो पी एक्स पुट कर रहे हैं आप ए एक्स प्लस बी। और तुम्हें अपने ये जो चैप्टर जब स्टार्ट किया था, तुम्हें पता है जो पी एक्स है वो किसकी फॉर्म में होता है, वाई की फॉर्म में। तो y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अब इसमें पहले इसको पुट कर दो, y की जगह क्या पुट करोगे बेटा 3, और x की जगह क्या पुट करोगे 2, प्लस में b। तो यहां से देखना इक्वेशन नहीं बन रही तुम्हारी, 2a प्लस बी बन गई, है ना। इसको कह देते हैं बेटा इक्वेशन 1, समझ आ गई। अब उसके बाद जो दूसरे कोऑर्डिनेट है, अब वो ये मत करना, पहले बता रही हूं मैं, काफी बार बच्चे मिस्टेक करते हैं, दूसरा इस दूसरे में पुट कर देते हैं। नहीं, लाइन को ध्यान से पढ़ो। ये जो दोनों कोऑर्डिनेट है ये पी एक्स के ही दे रखे हैं, तो पहले में पुट कर दिया। अब ये कोऑर्डिनेट दोबारा पी एक्स में पुट करो, तो पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, और पी एक्स क्या था बेटा वाई, तो ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू कितनी 11, और x की वैल्यू कितनी है बेटा 6। तो यहां से देखना इक्वेशन दूसरी नहीं बन गई तुम्हारी, तो 6a प्लस बी। अब तुम्हें घबराने की जरूरत है नहीं, क्योंकि काफी बार ये इक्वेशन तुमने सोल्व कर ली है ना। अब सीधी इस इक्वेशन को मैं यहाँ ले आऊं तो तुम्हारा आप सोल्व कर देंगे, a और b की वैल्यू यहाँ से आप सोल्व कर सकते हैं। अब ये देखो, मतलब कि या तो a की वैल्यू निकालो या b की आप कट कर सकते हैं। कैसे, सेम वैल्यू है लेकिन सिर्फ साइन चेंज चाहिए। साइन चेंज करने के लिए तुम क्या लिखोगे, बाय सब्ट्रैक्शन, याद है ना, ठीक है। तो बाय सब्ट्रैक्शन जब करते हैं तो एक साइन चेंज नहीं होता, सारे साइन चेंज होते हैं। 11 में से 3 गया बेटा, कितने बच गए 8, और आएगा किसका, माइनस का। ये आ गया -4a, और ये 0 ही बच गया, तो माइनस से माइनस कट हो गया तुम्हारा, है ना। अब इज इक्वल टू 8 बाई में 4, 4 2 जा 8। अब a की वैल्यू कितनी आ गई 2, ठीक है। अब उसके बाद देखो, इस वैल्यू को अब किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। अब यहाँ पे मेरी सेकंड साफ लिखी हुई है, इसी में पुट कर दो ना, तो लिख दो पुट, यहीं पे लिख देती हूँ, पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में बेटा इसको a की वैल्यू को पुट कर दो वहां पे। तो 11 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी आई बेटा 2 प्लस b, तो यहाँ पे 11 इज इक्वल टू 12 प्लस b, और अगर b की वैल्यू मैं निकालती हूँ तो 11 माइनस 12, और b की वैल्यू कितनी आ गई बेटा -1। अब इसको हमें हाईलाइट जरूर करना है, क्योंकि आगे सोल्व करना है अपने को, है ना। a b आ गई, अब पी एक्स निकाल सकते हो ना, पी एक्स को निकालना, तो तुम्हारा पी एक्स क्या बना, यही लिख दो ना बेटा, पी एक्स तुम्हारा क्या बना अब ए एक्स प्लस बी। अब यहां देखना पी एक्स मीन्स वाई की फॉर्म, तो ए एक्स प्लस बी। अगर यहाँ पे अब मैं वाई तो निकालना नहीं, ए और बी आए हैं, ए अपना आया 2a और बी क्या आ गया -1, तो तुम्हारा ये बन गया ना पी एक्स वाला क्या 2a -1, ठीक है। अब ये पहला पार्ट सोल्व हुआ है, अभी पूरा नहीं हुआ क्वेश्चन, सिर्फ पहला पार्ट सोल्व हुआ है। अब मैंने जैसे अपन ने पहले भी 10th क्वेश्चन में भी किया था, पहले थर्ड पार्ट उठाया था, वैसे ही थर्ड पार्ट इसका उठाओ पहले। तो इसका सेकंड नहीं कर रही बेटा, अब सीधा एक बार थर्ड पार्ट सोल्व कर रही हूँ। देखो थर्ड पार्ट के लिए, थर्ड पार्ट में कह रहे हैं द ग्राफ ऑफ क्यू एक्स इज पैरेलल टू द ग्राफ ऑफ पी एक्स।
अब देखो कह रहे हैं जो ग्राफ है ना क्यू एक्स का वो पैरेलल है पी एक्स के। अगर तुम्हें थोड़ा सा याद हो, जब अपन ने शुरू में जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने तुम्हें बताया था अगर दो लाइनें पैरेलल आती है मीन्स उनका स्लोप सेम है ना, और अगर बाय चांस वो ओरिजिन से पास हो रही है तो मतलब कि वो बी जीरो मीन्स वाई इंटरसेप्ट जीरो। तो यहां से ना थोड़ा सा ध्यान से देखो बेटा, अगर क्यू एक्स पी एक्स के पैरेलल है ना तो इनका स्लोप सेम है। स्लोप मीन्स ए की वैल्यू है ना। तो अगर मैं पी एक्स में ए की वैल्यू देखूं तो क्या आई बेटा 2a माइनस 1। तो ए स्लोप कौन होता है, जो इसके साथ होता है ना, तो ए के साथ जो होता है, तो स्लोप तुम्हारा क्या आ गया 2। और ये यूं कह रहे हैं कि ना ये जो पी एक्स है ना वो क्यू एक्स के पैरेलल है, तो मतलब जो स्लोप पी एक्स का बनेगा वही क्यू एक्स का बनेगा। तो क्यू एक्स वाली फॉर्म उठाना, तो क्यू एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। अब यहाँ पे स्लोप सेम है मीन्स ये फिर सेम है बेटा तुम्हारा, यहाँ पे समझ आ गई बात। तो तुम्हारा आ गया 2a प्लस डी इज इक्वल टू वाई। समझ आई बात। अब क्यू एक्स की फॉर्म तुम ऐसे निकाल सकते हो ना, क्योंकि तुम्हें स्लोप सेम है, स्लोप सेम का मतलब दोनों की ए की वैल्यू सेम है। इतना समझ आया। अब उसके बाद ये पार्ट भी हो गया है। देखो बेटा अब अपना रह गया सेकंड पार्ट है ना। मैंने तुम्हें पहले बताया था कि पहले थर्ड पार्ट उठाएंगे फिर सेकंड पार्ट उठाएंगे, ठीक है। अब सेकंड पार्ट के लिए देखो, सेकंड पार्ट के लिए इसने क्यू एक्स के कोऑर्डिनेट दे रखे, मतलब पहले क्यू एक्स को उठा लो। क्यू एक्स क्या है बेटा, सी एक्स प्लस डी है ना। और यहाँ पे इसके जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं वो दे रखे हैं तुम्हें 4 और -1, मतलब आगे वाली वैल्यू x की पीछे वाली y की वैल्यू है ना। और यहाँ अपन ने ये निकाल लिया था, क्या आया था 2x प्लस डी। यहाँ पे पुट कर दो, y की वैल्यू कितनी आएगी बेटा -1 पीछे वाली, और ये आएगी मतलब ये x की वैल्यू होती है, ये y की वैल्यू। तो यहाँ पे आ गया 4 प्लस डी, यहाँ पे -1 और -8 है ना। 4 2 8, मतलब इस साइड प्लस का होएगा उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा यहाँ पे -9। अब देखो ये सी और डी दोनों आ गए तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं ना। तो अपना क्यू एक्स भी वैसे ही आ जाएगा जैसे पी एक्स आया था। पी एक्स आया था ना ए की फॉर्म में है ना, वाई इज इक्वल टू 2a माइनस 1, वैसे ही अब ये पुट कर दो। तो ये पुट करेंगे तो तुम्हारा आ गया 2x प्लस डी। अब देखो y जो है, सॉरी सी एक्स है ना, एक बार रुको इसको साफ कर देती हूँ पहले, दोबारा बताती हूँ। तो जो तुम्हारा क्यू एक्स था वो निकालना है बेटा। क्यू एक्स जो तुम्हारा आया वो क्या आया, सी एक्स प्लस डी। और सी तुम्हारा कितना आया, अब सी अपन ने क्या निकाल लिया था 2 है ना। तो सी वाई की फॉर्म में निकालूं तो 2x और प्लस -9 है ना, ये आ गया। तो देखो सेम ऐसे ही हो गया ना जैसे पी एक्स निकाल। दोबारा बता देती हूँ या फिर दोबारा रिपीट करेंगे तब बता दूंगी। अब देखो अब इसने पता क्या कह रखे तुम्हें कि भाई ये आगे एक चीज और पूछ लिया। अब इसने कह दिया फाइंड द पोलिनोमियल ऑफ क्यू एक्स एंड पी एक्स और कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट वेयर दीज लाइंस मीट द एक्स एक्सिस। और ये तुम्हें पता है अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस पे हो वहां पे y क्या होएगा 0। फिर पहले इसमें पुट कर दूं, पी एक्स वाले में है ना, तो पी एक्स वाले में y पुट करना है बेटा तो कर दो। मतलब y इज इक्वल टू, मतलब कोई लाइन x एक्सिस पे काट रही है तो वो y 0 होएगा, और y पे काट रही है तो वहां पे x 0 होएगा। तो ये आ गया 0 इज इक्वल टू 2a माइनस 1। यहाँ से सोल्व करो बेटा इसका, यहाँ माइनस का है यहाँ के प्लस का, तो 2a, a की वैल्यू क्या आ गई 1/2। और यहाँ से अगर मैं कोऑर्डिनेट निकालूं तो तुम्हें पता है आगे x की वैल्यू और पीछे y की वैल्यू आ गई है ना। ऐसे ही सेम अब आप किस में निकाल देंगे, क्यू एक्स वाले में है ना। क्यू एक्स वाले में अगर मैं निकालती हूँ तो क्यू एक्स की तुम्हारी क्या आई 2x माइनस 9, और इसमें भी y इज इक्वल टू 2x माइनस 9 मीन्स x पे है तो वेयर y इज इक्वल टू 0। तो ऑन x एक्सिस पे, ठीक है, x एक्सिस पे y क्या होएगा बेटा 0 होएगा। तो 0 इज इक्वल टू 2x माइनस 9, और तुम्हारा आ गया 9 इज इक्वल टू 2x। तो x की वैल्यू क्या आ गई 9/2, और इसके कोऑर्डिनेट निकालूं तो 9/2 और 0 ये निकालना था बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा जरूर है, लेंथी है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोबारा बता देती हूँ। देखो सबसे पहले इसने पी एक्स और क्यू एक्स दे रखे हैं। पी एक्स के दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, दोनों पुट करोगे, लेकिन दोनों पी एक्स में इस बात का ध्यान रखना कहीं लग जो दूसरा क्यू एक्स में पुट करने। अब दोनों पी एक्स में पुट करोगे दो इक्वेशन बनेगी, ए और बी की वैल्यू आ गई। ए और बी की वैल्यू पुट करोगे तो ये y पुट करके और a और b की वैल्यू पुट करके ये इक्वेशन बन गई एक, ठीक है। अब इसने ना पहले तुम थर्ड पार्ट उठाओगे, सेकंड पार्ट बाद में उठाना। थर्ड पार्ट में एक हिंट दे दी कि दोनों पैरेलल है। पैरेलल है तो तुम्हें पता है स्लोप सेम होएगा। स्लोप इसका क्या था 2 था, तो इसमें भी स्लोप कितना आ जाएगा 2 है ना। तो ये इस फॉर्म में बन गया। अब सेकंड पार्ट उठाओ। सेकंड पार्ट में कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 4 और -1,
तो तुम्हें पता है जो आगे वाली वैल्यू होती है वो x की होती है, पीछे वाली y की होती है, ये पुट करके d की वैल्यू आ गई। अब ये c और d दोबारा इसमें पुट कर दो, जैसे ऐसे बनाई ये वाली बनाई थी ना px वाली, वैसे अब ये बना दो qx वाली। अब जो लास्ट है ना, मतलब पार्ट तीनों हो गए। अब लास्ट में एक बात कह रहा है कि x एक्सिस पे काट रहे हैं दोनों। अब तो अगर x एक्सिस पे काटते हैं तो बेटा वहां पे y 0 हो गया, तो y की वैल्यू 0 लेनी है, वहां से कोऑर्डिनेट निकल गए आगे वाली x की, यहाँ पे y 0 था, वैसे ही क्यू एक्स में कर दो, यहाँ पे y 0 करोगे तो y 0 है और x की वैल्यू आ गई 9/2। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन था बेटा कौन सा 13, ध्यान से देख लो। उसके बाद मैं तुम्हें अब लास्ट 14 क्वेश्चन करवाऊंगी एंड ऑफ एक्सरसाइज का। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन जरूर था बेटा, पर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऐसी बात नहीं है। थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चन दे दिए अब की बार इन्होंने गणिता मंजरी में, और अपने को सोल्व तो करने पड़ेंगे, है ना। देखो अब जो लास्ट क्वेश्चन है बेटा, इसका लास्ट क्वेश्चन ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही क्वेश्चन है, उसमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है, थोड़ा सा लॉजिक लग रहा है बस, और कुछ भी नहीं है। देखो इसने लास्ट क्वेश्चन में कह दिया व्हाट डू ऑल लीनियर फंक्शन और टू फॉर्म एफ एक्स। ठीक है, देखो बेटा अब है लास्ट क्वेश्चन 14, एफ एक्स दे दिया इन्होंने क्या, ए एक्स प्लस ए। ठीक है, अब देखो तुम्हें पता है आगे वाला जो ए होता है वो क्या होता है बेटा, स्लोप, एक्स के साथ वाला स्लोप होता है, और पीछे वाला क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट। इतना तो पता लग गया होगा ना, अब पूरा चैप्टर खत्म हो गया बेटा, अभी इतना बेसिक तुम्हें पता होना चाहिए सारा। अब उसके बाद है इसने कह दिया वेयर ए इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ए अगर ग्रेटर देन 0, तुम खुद सोचना, अगर ए ग्रेटर देन 0 है तो ये ओवरऑल वैल्यू जो है वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी ना। कॉमन सेंस लगाओ एक बार, देखना एफ एक्स की बात करूं, अगर ए यहाँ पे मान लो 2 है, ठीक है, तो ये देखना, देखूं तो क्या है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है ना। एक्स को अगर बाय चांस मान लो कुछ भी हो, तो अगर वहां पे तुम्हारा ए ग्रेटर देन 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, मतलब माइनस में वैल्यू नहीं जा रही ना, 0 कह रखा, तो मतलब कि ए ग्रेटर देन 0 है, मतलब ओवरऑल ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो स्लोप ए ग्रेटर देन 0, तो तुम क्या कह सकते हो, पॉजिटिव स्लोप आएगा ना। और पॉजिटिव स्लोप का मतलब क्या हो गया, जो एफ एक्स है वो पास थ्रू पॉजिटिव साइड ऑफ वाई इंटरसेप्ट। ये वाई इंटरसेप्ट की मतलब पॉजिटिव साइड पे पास करेगा ना एफ एक्स, ये बात कह रहे हैं। अब उसके बाद इसने क्या कह दिया, इसने कुछ नहीं, वही है इन कॉमन, कॉमन क्या है वो पूछ रखा है बेटा। तो कॉमन के लिए क्या करेंगे, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए, मान लो y 0 है ना, मतलब पास पॉजिटिव साइड है तो y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ए एक्स प्लस, ये ए कॉमन आ रहा है ना, कॉमन निकाल लू, प्लस 1 आ गया। अब ये देखना x प्लस 1, इस साइड ए मल्टीप्लाई में, इस साइड आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। ओवरऑल किसी को भी 0 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई बेटा, -1, और हमने y क्या लिया था, 0। तो कॉमन क्या आए तुम्हारे, कोऑर्डिनेट, सॉरी कोऑर्डिनेट लिखोगे, कोऑर्डिनेट कॉमन क्या आए, आगे x की वैल्यू और पीछे y की वैल्यू, ये कॉमन है। दोबारा बता देती हूँ ये क्या कह रहे हैं तुम्हें, ए एक्स प्लस ए ये दे रखे हैं, ठीक है, वहां पे तुम्हें पता है ए क्या होता है, स्लोप होता है, और पीछे वाला ए क्या आएगा, वाई इंटरसेप्ट। मतलब ये कह रहे हैं ए ग्रेटर देन 0, बेटा ये अगर ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, मतलब उसका जिक्र नहीं कर रहा, सिर्फ इसका कर रहा है, अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो मतलब स्लोप है ना, स्लोप पॉजिटिव आ गया। और स्लोप पॉजिटिव का मतलब क्या है, जो एफ एक्स पास होएगी वो पॉजिटिव साइड ऑफ द वाई इंटरसेप्ट होएगी। अब उसके बाद वाई ए एक्स, मतलब कि कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, वाई 0 हो गया ना, है ना। क्यों, क्योंकि जो एफ एक्स है वो तो पॉजिटिव साइड आ गया, और एफ एक्स अगर पॉजिटिव साइड है तो वाई वहां पे क्या होएगा, 0 हो जाएगा। तो ए यहाँ पे ये कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल लो, ए यहाँ से आके डिवाइड में आ गया, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, -1, और यहाँ पे अगर कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो कोऑर्डिनेट क्या आ गया, -1 और 0, ये कॉमन कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये तुम्हारी लास्ट क्वेश्चन था बेटा किसका, सेकंड चैप्टर की एंड ऑफ एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। आज अपना कंप्लीट हो गया कौन सा, सेकंड चैप्टर, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो बेटा तो तुम मुझसे डिस्कस कर सकते हो, ठीक है, किसी भी टाइम पूछ सकते हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम आई हो किसी भी क्वेश्चन में, मैंने अपनी तरफ से पूरी डिटेल में बताने की कोशिश की है, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो फिर मेरे से पूछ लेना, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।